हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। पायल, कहाँ हो पायल? पायल, तुम देख रही हो कि तुम्हारे रमन की तुम्हारे बगैर क्या हाल है? पायल, आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा, आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार। ढूंढी रही है, डूबती सांस से बुझती निगाहें तुझे ढूंढी रही है। अब तो आ जाई की बार। आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार। कामरान, इतना दुख क्यों दे रहा है? आज 10 दिन हो गए भोजन। इधर मैं भूखे मर रहा हूँ, उधर मेरी पत्नी बेडाला वो भी भूखी मर रही है। चलो कहीं भोजन का तलाश करें। मिला भोजन, मगर मानुष मिला। चले इसे उठाकर ले जाओ। बंधुओं, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं इसी टापू की एक महारानी थी और मेरे स्वामी जी एक महाराज थे। लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ, क्योंकि वो कामरान जादूगर अपने तंत्र मंत्र द्वारा
मेरी सारी रियासत अपने बस में कर लिया और मुझे एक डाइन के रूप में छोड़ दिया। और मेरे पास 2 बेटियां थी। वो अपने तंत्र ही मंत्र द्वारा मेरी दोनों बेटियों को अपने बस में कर लिया। या भगवान, आज 1 हफ्ते बीत चुके, खाने के लिए कुछ नहीं मिला। भूख से मेरा दम घुट रहा है। मेरे स्वामी जी भोजन के तलाश में गए हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं। आज मैं उनका इंतजार करती हूँ। ये भूखी हो? हाँ स्वामी जी, भूख से मेरा दम घुट रहा है। क्यों नहीं पिए? भोजन का बहुत तलाश किया, भोजन नहीं मिला। क्या भोजन नहीं मिला? हाँ पिए, मिला तो मानो मिला। ये मानो को काट कर भोजन बनाइए। मैं जा रहा हूँ कामरान के पास, हाजिरी देकर लौट कर आएंगे तो भोजन करेंगे। अच्छी बात है स्वामी जी, जाइए। भगवान, खाने के लिए कुछ नहीं मिला। मिला तो एक मनुष्य। खैर कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं इसे देखती हूँ, फिर उसके बाद इसे काटकर अपना भोजन का व्यवस्था करूँ। भगवान, ये तो बालक है और कितना खूबसूरत बालक है। या मेरे मालिक, अगर आज मेरे पास कोई बेटियां होती तो मैं इसे अपना दामाद बना लेती, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले इसे होश में लाऊंगी और होश में लाने के बाद इससे कुछ बातें करूंगी। मुझे माँ कहा, बेटा मैं तुझे नहीं खाऊंगी, मेरे लाल मेरे पास आ, मेरे बच्चे। मुझे डायल है जान कर मत घबराओ बेटा, मेरे लाल मेरे पास। मुझे डाइन जान कर मत घबराओ बेटा, सब हाल चाल अपना तुम बतलाओ, मेरे लाल मेरे पास।
जान कर गोद में आ जाओ, ना ऐसे कदर रो रो नीरी बहाओ। मेरे बच्चे लेकिन बेटा तेरा नाम क्या है और तू रहने वाला कहाँ? बोल मेरे बच्चे। माँ, मेरा नाम रमन है और लेकिन तू रहने वाला कहाँ के? मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ माँ। हाँ माँ। लेकिन बेटा तू कहाँ भटक रहा है? माँ, मेरे साथ में मेरी प्रेमिका थी। हम दोनों बियाबान जंगल में सो गए और मेरी प्रेमिका वहां से न जाने कहाँ गायब हो गई। मैं उसी की खोज कर रहा हूँ माँ। उसी के गम में मैं पागल हो गया हूँ माँ, पागल हो गया हूँ। घबरा नहीं बेटा, अब तू मेरे पास आ गया है। अब मैं तेरी हर समस्या को हल करूंगी। हाँ बेटा, यानी तेरी प्रेम का तुझसे बिछुड़ चुकी है। हाँ माँ। घबरा नहीं, मैं अभी पता लगाती हूँ। लेकिन बेटा सबसे पहले तू ये बता कि तेरी प्रेमिका का नाम क्या था? माँ, मेरी प्रेमिका का नाम पायल था। क्या पायल? हाँ माँ। घबराओ नहीं बेटा, मैं अभी पता लगाती हूँ। बोल बोल मेरी मसान की खोपड़ी, और देख एक छोटा सा बालक अपने प्रेमिका के लिए दर दर भटक रहा है। बतला कि वो पायल नाम की लड़की कहाँ है? हाँ बोल, हाँ हाँ बोल। क्या? बोल। क्या कामरान? कामरान बेटा मैं बताती हूँ कि तेरी प्रेम का पायल कहाँ है। कहाँ है माँ? बेटा कहाँ है मेरी प्रेमिका? तुझे सबसे पहले 20 कोस जाना होगा और 20 कोस चलने के बाद 4 कदम दक्षिण तरफ जाना होगा। जब 4 कदम दक्षिण तरफ जाओगे तो एक मानसरोवर मिलेगा। बेटा तुझे उस मानसरोवर को पार करना होगा। लेकिन मेरे लाल तू उस मानसरोवर को ऐसे नहीं पार कर सकता है, क्योंकि उस मानसरोवर में तेरा पैर धरते ही तू पत्थर का हो जाएगा। इसीलिए ले मैं तुझे एक बाल उखाड़ कर देती हूँ और इस बाल को मुंह के हवा से उड़ा देना। उसके बाद ऐसो आराम से तू उस मानसरोवर को पार हो जाएगा। ले और बेटा मानसरोवर पार होने के बाद थोड़ी दूर और चलना होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक झीझक नदी मिलेगी। हाँ, जहाँ 3 परियां स्नान करने के लिए आती हैं। बेटा वो परियां बेवस्त होकर के नहाती हैं। 2 परियों के कपड़े तो अगल बगल होंगे और तेरी पायल के कपड़े बीच में होंगे। बेटा उस बीच वाले कपड़े को उठा लेना और उठाने के बाद चुरा लेना। जब कोई लड़की आए और पूछे कि हाँ मेरे कपड़े थे तो बताना नहीं, सबसे पहले उससे शादी की वचन मांगना। अगर वो शादी करने को कहती है तो उसको कपड़े दे देना। बेटा वही तेरी प्रेम का पायल है। लेकिन मेरे लाल एक छोटा सा काम मेरा भी कर देना। कौन सा काम है माँ?
बेटा उसी झीझक नदी के घाट पे 3 तलवारें रखी हुई हैं, जिसमें से एक तलवार छोटी सी और थोड़ी सी टूटी हुई है। उस टूटी हुई तलवार को उस झीझक नदी में डाल देना। बेटा जब टूटी हुई तलवार को झीझक नदी में डाल दोगे तो मैं एक डाइन के रूप से एक मनुष्य के रूप में आ जाओगी। जाओ बेटा। माँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। माँ, तुमने मेरी प्रेमिका का पता बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जाऊंगा, मैं अपनी प्रेमिका के पास जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारा काम करूंगा माँ। उस तलवार को झिंझिक नदी में डालूंगा, उसके बाद फिर मैं अपनी प्रेमिका से मिलूंगा। नहीं बेटा, जाओ। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि हम अपने काम में कामयाबी पाए मैया। जाओ मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। देखो बहनों, क्या बात है, आ गए जी नंदी पे। क्यों नहीं? चलो सबसे पहले चलते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद अपने शीश महल चलेंगे। हाँ क्यों नहीं, चलो चलिए। आओ चलते हैं। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब। माँ ने मुझसे बतलाया था कि तुम्हारी प्रेमिका का कपड़े बीच में रखे होंगे और वो लोग स्नान कर रही हैं। मैं ये कपड़े लेकर चुप्पी से यहाँ से निकल लेता हूँ। बहन, क्या बात है? लता बहन के कपड़े कहाँ हैं? बहन, मुझे लग रहा है लता बहन जल्दी में स्नान करके महल को वापस चली गई। हमें चलो भी लगता हम है। लोग भी चलते, नहीं पिताजी बहुत पिटाई बहुत करेंगे। मारेंगे, चलिए। हाँ, चलो। आओ। ये मेरे कपड़े क्या हो गए? मैं यहाँ पे रखी कपड़े रखे स्नान करने के लिए गई थी, न जाने मेरे कपड़े आज कहाँ खो गए। ए हेलो, जरा सामने आ। हाँ देखो यहाँ पे मैं कपड़े रखे स्नान करने के लिए गई थी, हाँ, आप मेरे कपड़े तो नहीं लिए? कपड़ा चाहिएगा। जी हाँ। रुक जाओ, देखो जुगाड़ लगाई छे। लगाओ कोई जुगाड़। कपड़ा तो हियाँ नहीं न। हाँ एक कहो फारी, एक है कपड़ा, ये कपड़ा मेरा थोड़ी है। तो फिर तुम्हारा कपड़ा तो हमारे पास नहीं है। मेरा कपड़ा लाल में था। लाल वाला तो नहीं ना, यही के कहो फारी ले, यही के ले लियो, यही लाल हो जाए। और मैं यहीं पे रख के गई थी। देखो जब आप नहीं लिए, नहीं हमारे पास नहीं है। देखो जो उधर वो बैठे हैं कोने में, वो कौन है? ये जो इधर, हाँ ये जो कोने में बैठे हुए, ये हाँ ये कौन है? ये हमारा साधु है। हमारे साड़ू हैं? हाँ, इन्हें जरा बुलाओ।
साढ़ू गांव साढ़ू आवा समझो गांव के। ओए ओ साढ़ू भाई ऐसे आओ यार। यहाँ तुमका बिचीवा बोला हुआ है, बिचीवा बोला रही यार। ओ भाई ये बताओ कपड़ा नहीं लिया यार? किसके कपड़े? बिचीवा कपड़ा हेराया गया यार। ले दे यार, पूरी दुकान खुली है यार। हमारी नजर मेरी दुकान पे है क्या? कंपट बिस्कुट सब देखा थे यार। हो दे बदतमीजी करोगे तो बहुत मारूंगी। हो दे यार। मेरे सामने आओ आप। देखो मैं यहाँ पे कपड़े रखकर स्नान करने के लिए गई थी, आप मेरे कपड़े तो नहीं लिए? नहीं है, मैंने कोई कपड़े नहीं लिए। देखो अगर ले रखे हो दे दो, क्योंकि मेरे बदन पे कपड़े नहीं है। तुम लोग शर्म नहीं आती है? मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। लेकिन ठहरो, ये जो फूला हुआ ये क्या है? ये जो फूला है, हाँ हाँ, ये भगवान की देन है जो फूला है। भगवान की देन? हाँ, इनके हिया फूला है, तुम्हारे हिया फूला है, हमारा तो पूरी शरीर ही फूली है। यानी आपके पास नहीं है? नहीं। चलो अब तो मुझे किसी तरह जाना पड़ेगा, पिताजी की डांट मिलेगी आज तो। ठहरो, एक कपड़ा मेरे पास है, देखिए ये कहीं आपका तो नहीं है? हाँ हाँ ये मेरे कपड़े। ठहरो, कहा यार मेहरान के कपड़ा चोरावत फिरा थे यार। ये कपड़े तुम्हें ऐसे नहीं मिलेंगे। फिर कैसे मिलेगा? सबसे पहले आप मुझे, अगर आप मुझसे शादी का वचन दें तब तो मैं ये कपड़े तुम्हें दूंगा। शादी? जी हाँ। इनके साथ शादी करो, हमारे साथ ब्याह करो। देखो मेरे कपड़े दो, मैं शादी करूंगी। लाओ मेरे कपड़े दो। आपने बहुत जल्दी कह दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी। ठीक है, अगर आपने हाँ कर दिया है तो आपके कपड़े मैं देता हूं, लेकिन कपड़े देने से पहले अगर आप मुझे एक पप्पी देते हो। पप्पी? ये पप्पी क्या है? चुम्मा। चुम्मा? हाँ। ये चुम्मा किसे बोलते हैं? किस? किस? हाँ। किस कहाँ लिया जाता? चाहे यहाँ लियो, पूरी शरीर ही खाली है। ठीक, मैं तुम्हें किस देती हूँ। तो फिर आओ। तुम किस ले रहे हो या खा रहे हो? पूरे गाले को बोचिन चबा खाओ यार। अब लाओ मेरे कपड़े मुझे दो। ठीक है, ये लीजिए आप अपने कपड़े। अब हमारो जुगाड़ लगाओ। क्या? चुम्मा चुम्मा जे जे। मैं कोई भाजी की दुकान हो गई सबको देती रहूं? हमारा जुगाड़ लगाओ। मजबूरी है, कपड़ा ले रखे हो ना। देखो मुंह फाड़ के मत आओ, तुमसे डर लगता है। अब तुम क्या चबाबे? ठीक है मैं तुम्हें भी देती हूँ। अब लाओ मेरे कपड़े दो। ले हमारे पोरखन के गया हो गए। ठहरो, तुम लोग क्या समझते हो मैं तुम लोग साथ शादी कर लूं? क्यों? मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। परी हो? जी हाँ। परी हो तो कैसे खड़ी हो? मैं वो परी नहीं हूँ, मैं उड़ने वाली परी हूँ। तुम उड़ने वाली परी हो? जी हाँ। उड़ने वाले शक्तिमान हूँ। अच्छा? हम शक्तिमान हूँ। ये डॉक्टर जयकाल, वह बैठे चमराज किलबिश। अच्छा, तो तुम्हें अपने आप पे बहुत बड़ा घमंड क्यों? अपने आप पनहन घमंड, अपने ननके घमंड। कौन है तुम्हारे ननके? मानन को है ये है। जरा सामने आओ। तुम शादी करो क्यों? जी हाँ। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें शादी का वचन दिया है, लेकिन तुम्हारी शादी ऐसे नहीं हो। फिर किस तरह होगी? शादी करने के लिए हमारे पिताजी के पास जाना पड़ेगा। तो है बप्पस को ब्याह करी, तुमसे ब्याह हो। हाँ बाबा मेरे साथ में। बाबा ने कहो का हम तोरे आजिक दुल्हा है। बहुत बदतमीज हो, बदजुबानी कर रहा। देखो शादी करने के लिए हमारे पिताजी के पास जाओ और मेरे पिताजी से शादी की बातें चलाओ। अगर हमारे पिताजी शादी के लिए हाँ करते तो ठीक है, मैं आपके साथ शादी करूंगी, वरना हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। और हाँ, हमारे पिताजी बहुत बड़े जादूगर हैं,
हर एक रास्ते पे, हर एक मोड़ पे उनके जादू का पहरा रहता है। ऐसे वहां जाओगे बेमौत मारे जाओगे तुम लोग। लेकिन कोई तरकीब तो होगा। तरकीब लेकिन है, आपके पिताजी के पास पहुंचने का कोई तरकीब तो जरूर होगी। तरकीब है, मैं तुम्हें बताती हूँ। बोलिए। मैं तुम्हें एक ताबीज देती हूँ जिसके द्वारा हमारे पिताजी से बातें कर सकते हो और तुम्हारे सामने हमारे पिताजी के सारे जादू नाकाम हो जाएंगे। ये लो ताबीज और जाओ मेरे पिताजी से बात करना। जाओ, भभूत पाए गए हो तो जाओ, सुंघा गया है। ताबीज के जरिए हाँ मैं इनके पिताजी के पास पहुंचूंगा। हाँ, और उसके बाद लहाव जाए फिर। जाऊं? जाओ, देर न करो, पहुंच जाओ भरने से। जाऊं? देखो देखो साले बैलंडी का कैसा कपड़ा चुरा के जुगाड़ लहा लेगा। एक बात है, सीटिया बाजी करे सही, मेहरारुअन के कपड़े चुराव वाला जुगाड़ सही है। मेहरारुअन से कुछ न बोले, खाली नहात के ताले रहे, चुप्पे चुप्पे जाए कपड़ा चुराए ले आओ। फिर चाहे जौन कहो करिए, ना करिए तो बीशियार दिखावा जाए घर है। धन्य भगवान कहना है। अरे अब हम ना जाबे ससुरे का दुल्हा मिला दिहाती ना। दुल्हा मिला दिहाती ना, बलमा मिला दिहाती ना। अब हम ना जाबे ससुरे का दुल्हा मिला दिहाती ना। आधी टांग के धोती पहने रोज करे हरवाही। आधी टांग के धोती पहने रोज करे हरवाही। हम सुकुमारी शहरी चला संग में करे बुझाई। फूटल मोर तकदीरिया ना, फूटल मोर तकदीरिया ना। अब हम न जाबे ससुरे का दुल्हा मिला दिहात। हे कमलाक्षा, मैंने जिस लड़की को किडनैप करके अपने जादुई पैलेस में ला करके छोड़ दिया है, अभी तक उसके मुल्क पे दखल नहीं जमाया। आज का हमारा वो प्रीवियस डे है, प्रथम दिन है कि हम उस राजा को राक्षस बनाएंगे और उसकी पत्नी को एक डायन का रूप दे देंगे। उसे भी डायन बना करके उसी के बॉर्डर पे सिक्योरिटी के लिए छोड़ देंगे और उसके सारे फौज को कंकड़ पत्थर बना देंगे और वहां की हुकूमत को अपने कवरेज में कर लेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले हमें देखना ये है कि प्रेजेंट टाइम में राजा किस हालात में है। इम्पोर्टेंट हम देखते हैं कि वो इस समय किस हालात में है। ओह नो, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? कोई इंसान यहाँ आ पहुंचा है। क्या? हमारा मंत्र कट रहा है। क्या? मैं अपने मंत्रों को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ। खोल निकाल। खोल निकाल। नजर बंद 40 कदम आगे बांध, 40 कदम पीछे बांध, 40 कदम दाएं बांध और 40 कदम बाएं बांध। हर बांध द्वार बांध, आई हुई बला को बांध। काला कलुआ सठौरा भी मारो तीर न भागे भी। अरे जहां को जाए वहां को जाओ और पकड़ के उसको ला उठाओ। जो ऐसा ना कर दिखलाए मौको तो मैं तेरी माँ बहन पे लांग को खोल। दुहाई नार से, दुहाई नार से, दुहाई नार से, दुहाई नार से।
तो ये शाला है जो कबाब में हड्डी बन करके आ गया है। अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। आई विल किल यू एट एनी कॉस्ट। कुमलाक्षा, ये साला कौन है री? लगता है ये इंसान तो है ही नहीं। लगता है साला कोई स्टोन है ये। मैंने अपने जाती त्रिशूल को इसके नेक पे लगाया, परंतु ना पार करके देख, ओ गॉड, ये क्या हो गया? त्रिशूल की क्या हालत होगी? अभी कौन है तू? क्या नाम है तेरा? कहाँ का रहने वाला है? क्या चाहिए? क्यों आया यहाँ पे? बोल! बोल! मेरा नाम रमन है और मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। आपका नाम सुनकर मैं यहाँ पर आया हूँ। अबे साला तू बंगाली है, इसीलिए तो हमारा बाप बना घूम रहा है। अरे मैं तो सोच में पड़ गया था, ये साला बॉर्डर पे जाएगा तो राक्षसनी खा जाएगी, सरोवर में जाएगा साला पत्थर का हो जाएगा, और उसे भी पार कर लिया तो एक कंकड़ है, तू कंकड़ पे भी जादू का प्यारा है। अबे साला आए क्यों? क्या चाहिए तेरे को? मुझे नौकरी की तलाश है। मैं नौकरी करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरे पास आ गया। जब कोई लोग मेरा नाम सुनता है नहीं, साला उसको डिसेंट्री पड़ जाती है, लोटा लेकर के मैदान को भग जाता है, और तू साला मेरे यहाँ नौकरी करने के लिए है? तेरे को नौकरी दूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। तेरे को नौकरी चाहिए नहीं? हाँ, मुझे नौकरी चाहिए। अब देख मैं तेरे को कैसी सर्विस देता हूँ, लेकिन नौकरी करने से पहले एक शर्त पूरी करनी होगी तेरे को। आई गिव यू वार्निंग एंड नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। एक शर्त निर्देश है तेरे लिए, एक शर्त पूरी कर रहे। कौन सी शर्त है? करेगा तो जा बे। आज की रात हमारे चांदी पैलेस में आराम कर, और कल दिवाकर के बिंब फूटने से पहले, सूरज के निकलने से पहले तेरे को इसी प्लेस में आ जाना है। यहाँ पे तेरे को 3 तलवारें रखी हुई मिलेंगी। इसके बिफोर में वे तलवारें रिवर बैंक की हुआ करती थी। बट वे तलवारें तेरे को यहाँ मिल जाएगी। करना क्या है, उन तीनों तलवारों में से एक तलवार एल टाइप की होगी, छोटी, मुड़ी और टूटी, जिसे हम इंग्लिश में याटा खान शॉर्ट कहते हैं। किसी एक तलवार को ले लेना और सीधे झीझक नदी पे पहुंच जाना। बेटा 20 वर्ष पहले हमारी पत्नी भैरवी झीझक नदी में बात कर रही थी, और स्नान करते समय हमारी पत्नी की रिंग फिंगर नदी में फॉल करके, क्या बोला, अंगूठी नदी में गिर गई, जिसे मनुष्य खाने वाली मछलियों ने निगल लिया। कौन सी मछली? मनुष्य खाने वाली। वे मछलियां सिर्फ मनुष्यों के मांस को खाती हैं। मनुष्यों का मांस ही उनका एक मुख्य आहार है। उन्हीं मछलियों ने हमारी पत्नी की अंगूठी को गोवेली कर लिया। मैं नहीं पता लगा था। तू तलवार ले लेना और सीधे झीझक नदी में छलांग लगा देना, और जब पानी के अंदर जाएगा तो एक मछली नहीं आएगी, हजारों की तादाद में मछलियां आए। किस लिए? खाने के लिए। तेरे मांस को नोच करके खाने के लिए। करना क्या है तेरे को?
एक एक करके सारी मछलियों को मार देना। अबे उनके पेट को फाड़ना है, क्योंकि हमारी पत्नी की जो खोई हुई अंगूठी है तेरे को खोज निकालना है। अगर से अंगूठी ला करके दे दिया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, वचन देता हूँ कि जो कुछ मांग लेगा मैं तेरे को वही दे दूंगा। बट इसके बिफोर में मेरे को अंगूठी चाहिए। जाएगा? ठीक है, मैं जाऊंगा झिंझिक नदी पर और वो अंगूठी खोज कर लाऊंगा। जाएगा? अबे साले वो मछली तेरे मांस को खाएंगी है? वो क्यों ना मुझे खा जाएं, लेकिन हम उस अंगूठी को खोज कर लाएंगे। मैं कमलाक्षा, जाऊंगा। कमलाक्षा, अबे ये साला हमारे बाप का बाप है क्या रे? है? इसके अंदर किसी प्रकार का ड्रेड नहीं है, कोई भय नहीं है। जाएगा? अबे भाग साले। अभी ये साला तो मेरे आँख का तिनका बन गया है। अगर ये जिंदा बच गया तो हमारे जादू का तो भंडा फोड़ कर आवाज कर। अरे हमारी कौन सुनी, लेकिन ऐसा है नहीं। ना जाने कितने लोगों को प्रवाह कर दी गए और शाले अपनी मनहूस शक्ल दोबारा नहीं दिखला। ये जादू मछलियां किसी और की नहीं है। अबे वो तो मेरी जादू की बनाई हुई है। अंगूठी तो लाना है एक बहाना है, हमें तो अपने दुश्मन को मिटाना। पहली बात तो ये तलवार में हाथ ही नहीं लगा, अगर से हाथ भी लगा दिया तो पूरी तरह जल करके खाक हो जाएगा। और यहाँ बच गया तो हमारी मछलियां निकल जाएगी। हमारा नाम कामरान ही नहीं है, कामरान का एक दूसरा प्रारूप है जिसे अजगर कहते हैं। हम किसी को डसते नहीं है। I don't like it, not try। अरे हम तो सीधे निकल जाते हैं। हमारे मेरे दोस्तों, हमारा नाम है कामरान जादूगर। अगर हमारा काम आप लोगों को पसंद आता है तो गंगा कैसेट के इस चैनल पे बटन को दबा करके हमें सब्सक्राइब करें।